हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़। मैं इस लेक्चर में 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने 5 लेक्चर अपलोड किया है। प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए। और मैं ये अश्योर कर रही हूँ कि ये जो है 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको ज़रूर बेनिफिट करेगी। चलिए आज के पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेता मेनन हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? श्वेता मेनन किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? केरला फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साउथ इंडिया इंडियन फिल्म एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, इंडियन फिल्म फेडरेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी अम्मा की ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है श्वेता मेनन। ये पहली है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अम्मा का प्रेसिडेंट यानी एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट का कोई प्रेसिडेंट बना है और वो वुमेन है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कौन बनी है? श्वेता मेनन। चलिए आज के अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द हिमालयन किंगफिशर वॉज अनवील्ड एज द मैस्कॉट ऑफ विच इवेंट? हिमालयी किंगफिशर को किस आयोजन का शुभांकर घोषित किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, एशियन वाटर गेम्स, नेशनल वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जो शुभंकर है वो कौन सा है? ये हिमालयन किंगफिशर, हम याद रखेंगे। और इससे पहले मैंने बताया था कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कहाँ होने वाला है। इसका आयोजन होने वाला है डल लेक श्रीनगर में, ठीक है। हम याद रखेंगे खेलो इंडिया का एक पहला इनिशिएटिव होगा जो कि कहाँ होने वाला है? डल लेक में होने वाला है। ये पहला सीरीज है इस तरह का, ठीक है। Who has been crowned मिस इंडिया यूनिवर्स 2025? मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का ताज किसे पहनाया गया है? श्वेता मेनन, मनिका विश्वकर्मा, दिव्या देशमुख, प्रिया सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनिका विश्वकर्मा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि करंट अफेयर से रिलेटेड मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए। अगर आपको न्यूज़ अगर शॉर्ट में सुनना है तो आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। थैंक यू। गरिमा गृह इज मेनली ऑर्गेनाइज्ड फॉर विच कम्युनिटी? गरिमा गृह मुख्य रूप से किस समुदाय के लिए बनाया गया है? एल्डरली पॉपुलेशन, ऑर्फन, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर पर्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसजेंडर पर्सन। गरिमा गृह जो है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है और बेसिकली उन्हें एम्पावर करने के लिए किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वेट लॉस रेवोल्यूशन? पुस्तक द वेट लॉस रेवोल्यूशन के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम्ब्रिस मित्तल एंड शिवम विज। तो हम याद रखेंगे द वेट लॉस रेवोल्यूशन के लेखक कौन है? डॉक्टर एम्ब्रिस मित्तल और शिवम विज। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे जो है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा रिलीज़ किया गया है। यूनियन मिनिस्टर के द्वारा रिलीज किया गया इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या याद रखेंगे? द वेट लॉस रेवोल्यूशन के ऑथर कौन है? एम्ब्रिस मित्तल और मिस्टर शिवम विज। द 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस विल बी हेल्ड ऑन 22-23 सितंबर 2025 एट विच प्लेस? 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 22 से 23 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली, जयपुर, विशाखापट्टनम, गांधीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में जो है 28th नेशनल ई गवर्नेंस का मीटिंग हेल्ड होने वाला है। सुशील शुक्ल को किस कृति के लिए 2025 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? फॉर विच वर्क डिड सुशील शुक्ला रिसीव्ड साहित्य अकादमी बाल साहित्य अवार्ड 2025? सूरजमुखी, 1/12, बचपन की बातें, चिड़िया और बच्चा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/12। सुशील शुक्ल को 2025 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है? 1/12 के लिए मिला है। देख लीजिए, ये जो है फिर उगना साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से
युवा पुरस्कार के लिए इस बुक को चयनित किया गया है, और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के लिए 1/12 को चुना गया था। चलिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी और इंग्लिश में किसे दिया गया 2025 का, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इंग्लिश में जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इंग्लिश में किसे दिया गया है, किस कृति के लिए दिया गया है, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। और किसने लिखा है ये, अद्वैत कोठारी को दिया गया। और इससे पहले मैंने बताया कि हिंदी में किसे दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, पार्वती तिर्की को। किस लिए दिया गया है, उनके फिर उगना कविता संग्रह के लिए। चलिए, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में किसे दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार 2025, दक्षिण साउथ इंडिया मिथ्स एंड फेबल रिटोल्ड, और उसके ऑथर कौन है, नितिन कुशलप्पा। और हिंदी में क्या किसे दिया गया, यही तो क्वेश्चन ही था ना, 1/12, और इसके लेखक कौन है, सुशील शुक्ल। अकॉर्डिंग टू 16th लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन इन इंडिया। 16वीं सिंह जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है। देखिए, ये अभी लेटेस्ट ही है, ये अगस्त 2025 में इसका रिजल्ट आया इस एस्टिमेशन का। और इसमें पूछा गया कि अभी जो है प्रेजेंटली भारत में कितना शेर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 891। देखिए, आप तो जानते ही होंगे कि शेर का पॉपुलेशन मेनली कहाँ पाया जाता है इंडिया में। शेर जो है इस जगह जनरली कहाँ पे, ये गुजरात वाले रीजन, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस एरिया में शेर का पॉपुलेशन पाया जाता है। Where was खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26 इनॉग्रेटेड। खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26 का उद्घाटन कहाँ किया गया, पुणे, जलगांव, इंदौर, भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलगांव। जलगांव में खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया, और ये खेलो इंडिया सीरीज़ का, उस प्रोग्राम का ये इस तरह का पहला है। खेलो इंडिया अस्मिता गेम कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये जलगांव महाराष्ट्र में किया गया था, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन डिड द PM E-ड्राइव स्कीम बिकम इफेक्टिव। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना कब से प्रभावी हुई, अप्रैल 2024, अक्टूबर 2024, जनवरी 2025, मार्च 2026। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 2024। ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसे 2 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। अब एक्चुअली ये 2026 तक था, बट अभी क्या 2027 और 28 तक इसके थ्रू ये सब्सिडी मिलने वाला है। और क्या है ये PM E-ड्राइव स्कीम, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, हम याद रखेंगे कि PM E-ड्राइव स्कीम ये कब से शुरू हुआ है, कब से इफेक्टिव हुआ है, अक्टूबर 2024। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।